सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, एक रियासत है जो इस गुमान में ज़िंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके, इंसानियत को कुचल के, बच्चों की आंखें निकाल के, नौजवान के सरों और सीनों पर गोलियां बरसा के, मासूम बच्चों के सामने उनके बाप दादा को कत्ल करके, उनकी तजलील करके, जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाकर कामयाब हो जाएगी, तरक्की करेगी। उनको ऐसा लगता है कश्मीर हासिल कर लेगी, कश्मीर को अपना बना लेगी। तो नाज़रीन, आज मैं उस रियासत को ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो रियासत याद रखे, ये उसकी भूल है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। जालिम भारतीय फौज ने, आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू में जाली मुकाबले में 4 कश्मीरियों को शहीद किया और इल्ज़ाम तराशी की रिवायत कायम रखते हुए जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। ये जाली मुकाबले का मंसूबा हमेशा की तरह भारत ने खुद बनाया और इसको नाकाम बनाकर ढिंडोरा पीटा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे और हमने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। अब मेरा एक सवाल, अगर नौजवान पाकिस्तानी थे तो उनकी लाशों को जलाया क्यों गया? अगर नौजवान पाकिस्तानी थे तो वो भारी असलहे के साथ मकबूजा कश्मीर में दाखिल कैसे हो गए? मोदी जी, आप ही याद रखें, पाकिस्तान आपकी तरह नहीं है कि इल्ज़ाम लगाए और भाग जाए। गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सबूतों के साथ भारत का मुंह दुनिया के सामने काला किया और भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत पेश किए। हम बात करते हैं सबूत के साथ। भारत पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ उन्हें हथियार फराम कर रहे हैं बल्कि तमाम जमातों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की साजिश कर रहे हैं, जिसके सबूत मौजूद हैं। हम सबूत से बात करते हैं। भारत जब भी इल्ज़ाम तराशी करता है, भारत खाली हाथ होता है, भारत के पास सबूत नहीं होते। और मोदी जी रात में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ख्वाब देखते हैं और सुबह को अपनी फौज को, अपनी सेना को ये पैगाम भेजते हैं कि भारत की जनता को खुश कर दो। अब यही कुछ मोदी के जो चेले भारतीय मीडिया ने कराची में खाना जंगी और अब गुज़िश्ता रोज़ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर चलाकर किया। लेकिन अफसोस की बात, मतलब जिल्लत इनके नसीब में आई कि भारतीय फौज ने ही खुद ही तरदीद कर दी और जाग घसाई हुई इनकी। मेहमानों की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं तारिक पीरज़ादा। तारिक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इंडियन जर्नलिस्ट हैं न्यूजीलैंड से अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बेल्जियम से हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं अली रज़ा। कश्मीर के हवाले से उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत में गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में आपने देखा कि जाली मुकाबला हुआ, उसमें 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तानी है। भारत ये इल्ज़ामात लगाता है। पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगाता, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने? चाहता क्या है भारत? देखिए, भारत का काम, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। मोदी जी, जैसे कि आपको याद होगा, गुजरात में जब 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया तो यही मोदी जी, जिन पर उस जमाने में अमेरिका ने इन पर अपने मुल्क में दाखिले की पाबंदियां लगाई हुई थी और वो पाबंदियां असल में इनके पहली बार वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद तक उन पर नाफिज रही थी। चुनांचे ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आज़म दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज़ काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतज़ार में बैठी हुई है कि आलमी बरादरी आएगी। आलमी बरादरी तो कभी नहीं आएगी, कश्मीरियों का खून गिरता रहेगा। ऐसे 4 नौजवान, क्या 40 और 400 नौजवानों के खून होते रहेंगे और भारत उनकी लाशों पर नाचता रहेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता रहेगा। वक्त आ गया है कि हम अमली इक़दाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी
और उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। देखें, अज़रबैजान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने 28 साल इंतजार किया, दुनिया की आलमी बिरादरी उसकी मदद को नहीं आई और बिलाखिर उन्होंने एक फैसला कुन कार्रवाई के बाद नगोर्नो कराबाख वापस ले लिया। यही कार्रवाई पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत बहुत ही जबरदस्त उस हालत में है और हम भारत को बिल्कुल फैसला कुन शिकस्त दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फैसला करने वाला हुक्मरान मौजूद नहीं। ठीक है, अरविंद आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जाली मुकाबले की बात भारत ने फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौक़िफ़ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फ़ौज लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फ़ायदा जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। आपने प्रोग्राम में फिर से दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरज़ादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उससे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज का जो मौजू है हम उसके ऊपर बात करते, ना सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का हर वक्त जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, तो ये एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, एक गुजरात का वाकया है जिसको मुसलमान बार बार बोलते रहते हैं। मोदी साहब को हमारे अरविंद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, संजीदा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है। आप मुझे पता है हर वक्त झूठ बोला जाता है। अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है आपने? चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, आप अपनी बात आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरज़ादा साहब बोल रहे थे। जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटनी होती है। आपको बात ना काटें, पहले सुने, जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बड़ा सब्र है हमारे हमें। चलिए आप सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले, गलत बात ना करें। नहीं, झूठ नहीं है वो, आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से, उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया ना अरविंद। आप पता नहीं कहाँ तक खुद कहाँ चले गए। संजीदगी की बातें आप कर रहे हैं, आप मेरे इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तारिक साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से आपको संजीदा गुफ्तगू नजर नहीं आई। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि क्यों झूठे इल्जाम लगाता है भारत पाकिस्तान पे, क्यों जाली मुकाबले करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, मेरे सवाल का जवाब दे देना, आप बात को घुमाए ना। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा तो मुझे भी तरमीम बांधने दे। उन्होंने भी आपने सवाल क्या पूछा था और वो गुजरात और बाबरी मस्जिद पे चले गए, तो मुझे भी हक है, मुझे भी हक है उसको रिस्पॉन्ड करने का। अगर तारिक पीरज़ादा साहब ने इस वाकये पे बात की होती तो मैं उसी पर आता, लेकिन पहले आपने जो कहा है मैं उसका जवाब देता हूं। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना चाहिए। आपके कोर्ट पे भी सवालिया निशान है, कोर्ट पे कोई सवालिया निशान नहीं है। अब नहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी में जरा पॉइंट नोट कर लें जी कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय। तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूं जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है,
आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे बी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को। जी ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है, हैं? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरोपैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं। कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें, बजाय तजिया करें। अब इस पे मेरे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी। अरविंद, आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोग अंदर क्या गमो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके। आपकी गवर्नमेंट, आपके नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय सेना के वहां पे जुल्म कर रही है कश्मीर में मुसलमानों पर। आप लोगों को एक मिनट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे मुल्क की आएगी, ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है जो आप लोगों को। देखिए आप ये क्या बातें कह रहे हैं। हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप भारतीय हैं। एक मिनट, हम हकाइक पे बात करें। एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, मैं एहतराम करूँगा, मेरे मेहमान हैं। 1 मिनट दीजिएगा, काफी देर से सिर्फ आप बोल रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको वहाँ पे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मैं आपके 1 मिनट, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट से बात करें। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा। 1 मिनट, आप जाके पता तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ के, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले यहाँ पे। पता नहीं कौन सी कहानियां बैठ के सुना रहे हैं आप न्यूजीलैंड से। अली रजा, ठीक है अरविंद, 1 मिनट। अरविंद मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। मैं जरा अली रजा को शामिल गुफ्तगू कर लूं। 15 मिनट हो गए प्रोग्राम शुरू हुए, अली रजा ने एक बात भी नहीं बोली। 1 मिनट, मैं आप बात करें। अगर आप फैक्ट के साथ बात करेंगे, आर्गुमेंट के साथ बात करेंगे, मैं बहुत आपको इज्जत और एहतराम से मौका दूंगी बात करने का। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आई एम रियली सॉरी, ये बहुत गलत बात है। आगे अली रजा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने इनको भी सुना, इन पे कोई कमेंट करना चाहे तो प्लीज कीजिएगा। और जो भारतीय सेना वहां पे जुल्म कर रही है, 1 मिनट, कश्मीर में जो आप लोग जुल्म कर रहे हैं, आप लोग कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, आप लोग अपनी पहचान किस तरह बताते हैं दुनिया को? क्या आप उस भारत से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, बच्चों के हाथ में क्या हमने ढाया है जुल्म? मकबूजा कश्मीर में, देखिए मकबूजा कश्मीर में कौन है जो निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं? वो पाकिस्तानी फौज नहीं है, वो आपकी भारतीय सेना है। भारत की बुज़दिल सेना। वहाँ पे 80 साल की औरतों के भी इस्मत दरी के वाक़यात पेश आए हैं। रेपिस्ट है आपकी भारतीय सेना। ओहो, पूरा भारत बुजुर्ग खवातीन को भी नहीं छोड़ते वो। हिंद की फौज कहीं कोई ऐसा कोई अली काम रजा करती है, आप जो मर्जी कह लें,
अली रजा, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, जरा बताइए इनको कश्मीर के हालात बताइए, कश्मीर में जो जुल्म भारतीय सेना कर रही है, किस मुंह से ये लोग वहां लोगों को बताते हैं कि हम उस भारत से ताल्लुक रखते हैं जिसकी भारतीय सेना कश्मीर में इतना जुल्म कर रही है कि 70, 75, 80 साल की खवातीन भी महफूज नहीं है भारतीय सेना के हाथों, उनका भी रेप हो जाता है वहां। अरविंद साहब को जवाब देता हूँ। देखिए, आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि आप जज्बाती हो गए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स है उसको सुनने का मादा होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। देखिए, भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, ऑक्यूपेशन फोर्सेज, मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और मेरे लिए वो ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हैं। आप हमेशा कहते रहे हैं और 70 साल से सुन रहे हैं कि भारत का वो अटूट अंग है, तो भाई आपका अटूट अंग, अगर फर्ज करे मान भी ले कोई कि आपका अटूट अंग है, तो क्या आप ये बताएं मुझे कि आप वो जिस तरीके से आपने एक छोटी सी बच्ची जो हिब्बा जान थी उसकी आंखें निकाल दी पैलेट गन से, 19 माह की बच्ची, तो क्या ये इस किस्म का जुल्म आप इंडिया के दूसरे इलाकों में करते हैं? पैलेट गन का इस्तेमाल जो भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रही हैं, क्या वो इंडिया के किसी और इलाके में हो रहा है? भाई आप कहाँ, आप अटूट टाइम कहते हैं, आप काबज हैं, आप हाँ नहीं, आप सुनिए पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए, सुनने का जो है ना, आप बर्दाश्त का मायदा होना चाहिए, हर चीज बिल्कुल के साथ आनी चाहिए। आप आराम से बोले, आराम से पूरा टाइम लें। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी 9 लाख फौज वहां बैठी हुई है और आपके जो वजीर दाखिला है और दूसरे मिनिस्टर्स भी, वो पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये 150-200 मिलिटेंट है वहाँ पे पहाड़ों पे और वहाँ पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं। अब तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने पूरी बाढ़ लग गई है। ये मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दौर में वो पूरी की पूरी बाढ़ लगी है। अब तो अंदर जाना आना भी मुश्किल है, हालांकि वो गैर कानूनी है। मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि कश्मीर की फैमिलीज को डिवाइड किया गया है, हमारी फैमिलीज उधर भी है, इस तरफ भी है। हमें पूरा हक बनता है कश्मीरियों को, वो चाहे वो श्रीनगर जाए या श्रीनगर से वो मुजफ्फराबाद आए, उनको नॉर्मली बाई लॉ आप कोई मुल्क आप रोक नहीं सकता है। लेकिन चले, आपने वो भी कर लिया। उसके बाद आप कहते हैं कि जी रोज आपने इस वक्त तक हमने इतने दहशतगर्द 100 से ज्यादा मार दिए हैं। भाई आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि 150 मिलिटेंट है और आप कहते हैं पाकिस्तान से आते हैं, ये सारा दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहा है। और जितनी भी लाशें वहाँ जो मौजूद हैं, जो आपका जो मास ग्रेव्स में जो लाशें हैं, उसमें भी जो तमाम लाशें जो है वो मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों की है, वहाँ के जवानों की हैं। आप लोग उनको दफन कर देते हैं और कहते हैं कि ये टेररिस्ट आए थे पाकिस्तान से। भाई खुदारा, आप DNA टेस्ट करवा लें। आपको कहा गया, यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मास ग्रेव के ऊपर पूरी बाकायदा उन्होंने उसको कंडेम भी किया था और उसके बारे में ये भी प्रपोजल आया था कि DNA टेस्ट किए जाए उस मास ग्रेव के। 2800 से ज्यादा जो है ना मास ग्रेव मिली थी, आपके इल्म में होगा। तो आप DNA करवाएं ना, DNA करवाएंगे तो आपकी बात जो आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान से आते हैं, फलां से आते हैं, तो वो झूठ साबित होगी और आपकी फतह होगी। आप क्यों नहीं कराते? अभी भी आप देखें कि हर दूसरे चौथे दिन आप बच्चों को वहां शहीद कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे कहाँ से हैं? आप कहते हैं, पहले कहते हैं कि वो आए हैं पाकिस्तान से। वो राजौरी के बच्चों के साथ क्या हुआ? आपने वो 3 बच्चे मारे और बाद में कहना पड़ा कि वो बंदे, पहले आपने कहा कि वो पाकिस्तान से आए हैं, वो दहशतगर्द है, बाद में पता चला वो तो वही के थे। तो ये चीजें देखिए, ये चीजें एक्सेप्ट करें, आपको कंडेम करना चाहिए। और जो आपके मिलिट्री के लोग हैं, मिलिट्री पर्सनल, जो मैं कहूँगा जो स्टेट टेररिज्म आप वहाँ कर रहे हैं, उसको रोकें। वरना आप याद रखें कि जर्मनी के हिटलर की जो नाजी फोर्सेस थी, आज तक उनको जस्टिस का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है। एक एक बच्चे का केस डॉक्यूमेंट हो रहा है, एक एक विक्टिम का केस डॉक्यूमेंट हो रहा है। और वो वक्त आएगा कि ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस वार क्राइम में, उनको इंशाल्लाह जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। आपने एक फौजी को किसी को सजा दी है या किसी भी मुजरिम को जिसने वहां सिविलियन पे जुल्म किया है, आप छोड़ दें मिलिटेंट को, जो सिविलियन पे आपने किया है, क्या उसको किसी को एक को सजा हुई? अभी जो डॉक्टर साहब बता रही थी, देखिए
जो कुनान पोशपुरा का वाकया है, 25 साल हो गए, 28 साल, आज तक जस्टिस हुआ? क्या उन मुजरमों को सजा दी गई? नहीं दी गई। तो आप प्लीज, आप जो है ना, आप ये देखें, हकीकत फैक्ट्स की बात करें। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम अपना हक चाहते हैं। कश्मीरी किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन अब हम अपना हक लेंगे और लेके रहेंगे। ये कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर जो है ना, इस पे भारत कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर जो वो वाजपेयी साहब ने कहा था कि स्काई आर द लिमिट, तो उन्होंने कहा था कि जो जमहूरियत, कश्मीरियत और जो है ना इंसानियत होगी, लेकिन मोदी साहब ने तो आके इंसानियत का जो बेड़ा गर्क किया वहां पे, और ताकत के जरिए वो खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया की मिसालें मौजूद है, ताकत के जरिए आप कश्मीरियों की जमहूरियत खत्म नहीं कर सकते, कश्मीरियों की आजादी की तड़प को खत्म नहीं कर सकते। मुझे और ये आपके पास कुछ जवाब है इन तमाम सवालों का? इंडिया के पास एक था कि आप दिल जीतते, इंडिया के पास मौका था वो दिल जीतते, लेकिन उन्होंने वो जुल्म, और अब भी 9 लाख से ज्यादा आप देखिए कि अली रज़ा ने 1 मिनट आपका पॉइंट आ गया। 100 मिलिटेंट जवाब देने से पहले जरा ये चीज नोट कीजिएगा कि उन्होंने कितने तहम्मुल के साथ, आर्गुमेंट के साथ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। फैक्ट्स रखें, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं वो कर रहे, लेकिन फैक्ट बेस्ड बात करें। मैं चाहूंगी कि इसी तरह तहम्मुल से आप देखिए, हमारी लड़ाई, हम अपने हक की बात करते हैं, हमारी लड़ाई नहीं है। देखिए, हम सब इंसान हैं, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और डिबेट का मकसद लड़ाई होता भी नहीं है। बिल्कुल, डिबेट का मतलब लड़ाई होता भी नहीं है। आप बात करें, लेकिन जो जुल्म है, बिल्कुल, लेकिन जो जुल्म है उस जुल्म की मजम्मत करनी चाहिए और जुल्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों का एतराफ करती हैं और आगे बढ़ती हैं। अगर आप गलतियों का, जर्मन्स ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और आज देखें, डॉक्टर फिजा, पहले मुझे बात, मैं अरविंद से जवाब लेना चाहूंगी, फिर तारिक मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी अरविंद। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आपने कोई बीच में इंटरप्ट ना करें। पहले मैं कह लूं, अब जवाब देने का टाइम मेरा है, उसके बाद तारिक साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूं, अरविंद के बाद मैं आपकी तरफ ही आ रही हूं। जी, मैं एक हूं और आप 3 हैं, मैं एक हूं और आप 3 हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम दे अब आप, ठीक है? मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आपने कहा कि ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आप बड़े प्यार से डिबेट हो रही है, तो प्रोग्राम का एक मिनट अरविंद यहीं पे रुक जाएं, एक मिनट अरविंद यहीं पे रुक जाएं। आपने कहा कि आप एक हैं, यानी आप भारत से नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम 3 हैं। मैं तो एंकर हूं, मैं तो आप तमाम लोगों को मौका दे रही हूं बात करने का। आप तमाम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तारिक पीरज़ादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब कश्मीर तो आपकी नजर में कश्मीर, एक मिनट, कश्मीर तो आपकी टू टांग है। एक मिनट, कश्मीर तो आपकी टू टांग है, तो कश्मीरी को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ है, यानी आपने तो खुद हकीकत एक्सेप्ट कर ली। जी नाज़रीन, जरा गौर कीजिएगा इनकी बात पे। जी अरविंद, अब मुझे अब बीच में इंटरप्ट ना करें। आपने कहा कि आप दोनों एक साथ हैं, यानी आपने कश्मीरी को पाकिस्तान के साथ मान लिया ना, तो छोड़ देना कब्जा, बिला वजह क्यों काबिज है वहां पे, जब वो रहना ही नहीं चाहते आपके साथ। डॉक्टर फिजा साहिबा, अब थोड़ा सा, अब आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं अरविंद, जवाब बोलने दे नहीं रही है आप, मुझे बात नहीं करने दे रही हैं। ऐसा है जी, इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैं अली रजा साहब ने जो बातें की हैं, मैं एक एक करके उनका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि बड़ी खुशी है जी, आप एक तो प्रोग्राम का नाम बदलें, टाकरा, ये कोई मोहब्बत वाला काम है नहीं, इसमें आप लोगों को लड़ाते हैं आके। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने कहा कि जी डीएनए टेस्ट करवा लें। इन्होंने कहा कि हम आपकी आर्मी वहां पे पैलेट गन इस्तेमाल करती। मैं एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है, तो आपकी चीखें निकल गई हैं। लेकिन देखिए, लेकिन जब हमें याद है, जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे, अब देखें, अरविंद साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, अरविंद साहब कर रहे हैं। अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अब नहीं इंटरप्ट करना चाहिए आपको। ना, अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मीरज़ादा साहब और आप दोनों आप खामोश हो जाए, पीछे से आपकी आवाज़ आ रही है, आप ना करें इंटरप्ट। अब सुन ले, अब सुनने का मादा रखें। मैंने भी सुना था, आप जब बोले जा रहे थे, ना, अब आप बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं आती हूं आपकी तरफ, इनको जरा अरविंद को कंप्लीट करने दे, फिर ये कहेंगे कि आप इनको कंप्लीट नहीं करने दे रहे। लेट हिम टॉक। जी बोले अरविंद जी, क्या कहना चाहते? मैं बड़े तहम्मुल से आपको सुन रहा हूं कि बीच में इंटरप्ट ना करें, आपको खुदा का वास्ता। बिल्कुल। इन्होंने आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए, वरना मैं तो ये समझे बैठा था कि इनको याद भी नहीं है कि वाजपेयी साहब दिल्ली से लाहौर में बस में जाके वहां पे तशरीफ लाए थे। वो वाजपेयी साहब जिनकी पीठ पे जो है छुरा खोपा गया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा
कि अगर मैं वाजपेयी साहब की जगह होता तो मैं भी यही फील करता कि उनकी पीठ पे जो छुरा कोपा गया है वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अब आ जाए आगे, इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लें। बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है उसका दिमागी तवाज़ुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। मैडम बोले ना बीच में, मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया जैसी मैंने। अब मुझसे मेरी जो बातें हैं ना वो आपसे हजम नहीं होनी है। अब आप सुने, आपके पास नवाज शरीफ इन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट करवा लें। नवाज शरीफ किसके एजेंडे में चल रहा है जरा बता दें, कोई ढकी छुपी बात रह गई है? मैं उस पे नहीं जा रहा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से खबरें और हकाइक आप लोग नहीं पहुंचते, पाकिस्तान की खबरें नहीं देखते आप। बात का जवाब देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ किसके हाथों में खेल रहे हैं? क्या बात करेंगे नवाज शरीफ की? मैं अली रजा साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप देने देंगी तो मैं जवाब दूंगा। ऐसे नहीं होता है। इन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट करवा लें। आप नवाज शरीफ को क्यों सुन ले तो मुझे बोलने तो दें मैडम, हाथों में खेल रहे हैं, मुझे बोलने तो दें। क्यों वक्त जाया कर रही हैं अपना और मेरा, क्यों वक्त जाया कर रही हैं? मुझे बोलने तो दें। इन्होंने कहा जी डीएनए टेस्ट करवा लें। अब वो लोग जो हैं अगर बॉर्डर पार से आए हो तो मैं तो हैरान हूं इनकी ये दलील सुन के। 70 साल ही हुए पाकिस्तान को बने हुए। हमारे और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं। अली रजा साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप? हैं एक तो ये हो गया, फिर कह रहे हैं जी पैलेट गन चलाते हैं। इनसे ये पूछ लिया जाए हमारी आर्मी शुक्र मनाए कि पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। आप जो हैवी आर्टिलरी मशीनरी यूज करते हैं, मशीन गन ऊपर से जो आप बलूचिस्तान में यूज करते हैं वो नहीं यूज करते। हम वो नहीं यूज करते। हम जिस तरह से आपकी फौज इस्तेमाल करती है बलूचिस्तान में वो हैवी मशीन गन यूज नहीं करते। आगे आ जाएं। तारिक क्या बातें कर रहे हैं? तारिक ये कहाँ चले गए? मेरी बात खत्म कर लेने दें। आप अगर इंटरप्ट ना करें, आपसे तो बर्दाश्त नहीं होनी है, नींद नहीं आनी आपको तो आज रात को। सुन ले आप। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं तो सर पकड़ के बैठ जाऊंगी। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं सर नहीं, सर आपको पकड़ने की जरूरत है। आप सुनना नहीं चाह रही हैं, प्रॉब्लम ये है। अरविंद कुछ सच्ची बात करेंगे ना तो मैं सुनूंगी। आपने तारिक पीरजादा, तारिक क्या बातें कर रहे हैं अरविंद? कहाँ की बातें हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं ये? कौन सी कहानियां? भाई कहानियां ना सुनाएं, कुछ अच्छी बात करें, फैक्ट बेस्ड बात करें। तो तीन की चीखें निकल अरविंद हकाइक पे मबनी बात करें ना, अपने भारतीय मीडिया वाली हरकतें तो ना करें कि कुछ भी बोले चले जाए। पाकिस्तानी अखबार पढ़ के हम सुन रहे हैं, पाकिस्तानी अखबार पढ़ के आप सुन रहे हैं आपकी बात होती चली जा रही हैं। दुनिया आपको कहां सारी आवाम भी सुन रही है इनके झूठ। जी पहले खत्म कर लूं। मेरा एक आखिरी पॉइंट ले ले, बाकी तो आपने बोलने नहीं देना मुझे। कोरोना तो आपके मोदी से संभाला नहीं जा रहा है इंडिया में। बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं आप। एक कोरोना ने तिगनी का नाच नचाया है आपके नरेंद्र मोदी को। क्या आपने कितने फौजियों को पता नहीं आपने खिचड़ी बना दी है, डिबेट का पता नहीं क्या बनाया है। तारिक पीरजादा साहब इतने सीनियर जो है तज्जियागार हैं, इनको थोड़ा पीरजादा साहब सब्र रखें, थोड़ा सब्र रखें। सुन ले मेरी एक दलील सुन ले, उसके बाद आप बोलते चले जाए। मैं नहीं बोलूंगा, एक दलील ले ले, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। कितनी अजीब बात है। आप एक सांस में इतना बोल रहे, फिर साथ साथ आप कह रहे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा झूठ क्या हो? आप बोलने नहीं दे रही हैं। अब हम सब खामोश है, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं गुज़िश्ता इतने मिनट से। अब भी मैं आपको नहीं बोलने दे रही, अभी मैं आपको नहीं बोलने दे रही। मुझे बोलने दें, अभी मैं आपको नहीं बोलने दे रही। ज्यादा टाइम तो मैं यही बोल रहा हूँ। आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैंने जो अगली बात कह दी तो आपसे सुनी नहीं जाएगी। आपको तो नींद नहीं आनी है। क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, नाज़रीन भी सुन रहे हैं आपके झूठ की भी कोई बदला झूठ। कौन सी कहानी सुनानी है? दुनिया सुन रहे हैं आपकी कहानियां। अगली कहानी सुनाएं। हिंदुस्तान की जेल में बंद नहीं है, पाकिस्तानी जेल में बंद है। अच्छा आपने उसको कोई शादी में मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। ना जाने क्या क्या कहानियां सुना दी मुझे आपने। बलोचिस्तान से होते हुए आप हाफिज सईद पर आगे, मेरे सवाल का जवाब वहीं पे रह गया। आपने कहा था मैं दूंगा जवाब। जी तारिक पीरजादा, एक मिनट में मुझे एक मिनट दे दीजिएगा आपकी तरफ। तारिक पीरजादा साहब, इनसे सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब में इनके पास 2-3 बातें हैं, वो भी झूठ पे मबनी कहानियां सुनाई जाती हैं। जवाब क्यों नहीं देते ये? जैसे कि सबूत नहीं देते, झूठी कहानियां सुनाते। पुलवामा आपके सामने है, अभी आप ही देखें। नहीं, आपके पास सवाल का जवाब भी नहीं होता। आपके पास सवाल का जवाब भी नहीं होता। जाली मुकाबले, पुलवामा हमला, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, आपके पास जवाब ही नहीं होता। आप लोगों के पास जवाब ही नहीं होता। तारिक पीरजादा, अब तारिक आपको जवाब देंगे, जरा सुनिएगा। तारिक जवाब डीएनए नहीं होता तारिक पीरजादा साहब, इंसानों का होता है। डीएनए पार्टियों का नहीं होता, इंसानों का होता है, कौमों का, नस्लों का होता है। हजारों सालों में बनता है वो।
आपके एंसेस्टर्स हिंदू ही थे, आप भी हिंदू ही थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पे बैठ के नहीं आए थे यहाँ। के ढेर में चली गई है, पेशाब के ढेर में चली गई है जो अभी अरविंद कहते हैं अरविंद को बोलने नहीं दिया जा रहा। अरविंद आप उनको तो बोलने नहीं दे रहे तारिक को। हाँ, मैं यही बात ज्यादा बोलने से ना हकीकत छुप नहीं जाती। आप कम बोलने बेशक, लेकिन सच बोलें। देखिए आपकी बात में वजन हो, उसमें झूठी कहानियां ना हो, उसमें इल्जामात की बुछार ना हो, वो भी बगैर सबूत के। आप भले दो बातें करें लेकिन सच पे मबनी बातें करें, हक सच की बात करें, वजन हो आपकी बात में। दुनिया जानती है मुझे। मेरे सवालों का तो जवाब दिए ही नहीं आप तो सिर्फ बोले चले जा रहे हैं। अरविंद साहब मेरे सवालों का जवाब दिए ही नहीं। सवाल का जवाब आपने दिया नहीं किसी का। मर जाता है। नाज़रीन प्रोग्राम शुरू से लेकर अब तक देख सकते हैं आप पहले मिनट से देखें कि अरविंद ने किस सवाल का जवाब दिया। आप तो उल्टा सवाल आपकी बुछाड़ कर रहे हैं, यानी एंकर मैं हूँ, सवाल आप मुझसे पूछना शुरू कर रहे हैं। आप मेहमान हैं, मेरी बात का जवाब देना। बीच में इंटरप्ट आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं जब भी बोल रहा हूँ तब आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा जब आप झूठ बोलते हैं और बहुत ज्यादा झूठ बोलना शुरू करते थे, मैं आपको फिर रोकती हूँ कि कौन सी कहानी सुना रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप झूठ बोले चले जा रहे हैं। जब आप झूठ की मिराज पे पहुंच जाते हैं तो मैं आपको जरा नीचे उतारती हूँ। जब आप इल्जाम लगा रही थी तो मैं सुन रहा था। जब आपके दूसरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।